आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। वक्त हुआ है मुंसिफ जौहर का। तमाम खबरें झारखंड की तफसील से आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के जरिए। चलिए करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रामगढ़। बीजेपी नेताओं संघ की झारखंड चुनाव तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय जनता दल ने मनाया 28वां स्थापना दिवस। चुनाव तैयारियों पर भी किया गया तबादला ख्याल। रथ मेले का सिविल ड्रेस में मुआयना करेंगी महिला पुलिसकर्मी। एसडीपीओ ने की मासिक अपराध गोष्ठी बैठक। थाना प्रभारी को दिए निर्देश। और बोकारो में चोरों ने मंदिर से संतोषी मां की मूर्ति की चोरी। लोगों ने प्रशासन से मूर्ति लगवाने की मांग। खबरें तफसील से। न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में सारंगी को पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा मौके पर कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र भी पढ़ा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर 28 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद पद यह खाली पड़ा हुआ था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 जुलाई को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सारंगी की नियुक्ति के संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने इस शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। We got our new Chief Justice that will make a mark in our judicial system. We had our in charge. Now we are having our new Chief Justice. We will work together for the justice delivered to the poorest among the poor at the earliest possible time. भारत का कानून कहता है किसी विशेष परिस्थिति में ही महीने भर तक के लिए चीफ जस्टिस रखे जा सकते कार्रवाई के रूप में। कृषि मंत्री से झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को रामगढ़ पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में बैठक कर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। इसके पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा रामगढ़ कार्यालय में पौधारोपण भी किया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह नजर आया। बताते चलें कि रामगढ़ में बीजेपी की बैठक 2 सेशन में आयोजित की जाएगी। पहले सेशन में रामगढ़ जिले में रहने वाले प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और कार्यसमिति, मोर्चे के जिलाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं दूसरे सत्र में जिले के वरिष्ठ नेता और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री बैठक करेंगे और उनके अनुभव से अवगत होंगे। नहीं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं दीदियों के साथ आके। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है लखपति दीदी बनाना, दीदी अपने परिश्रम से इसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकान जनमन के अंतर्गत मैंने देखे, प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए मकान बनाने का फैसला किया। एक गांव में वो मकान भी देख के आया, लेकिन अभी कई चीजें यहाँ राज्य सरकार को करने की जरूरत है। इधर पाकुड़ में राष्ट्रीय जनता दल ने धनुष पूजा स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को 28वां स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष महावीर मड़ैया के नेतृत्व में मनाया। इस दौरान केक काटकर उपस्थित कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श भी
किया गया। मौके पर राजद प्रदेश महासचिव राजकिशोर यादव मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष श्री मड़ैया ने कहा कि पाकुड़ को जिला बनाने में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बहुत बड़ी देन है। 1994 में पाकुड़ को जिला बनाया गया। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी तैयारी कर रही है। पार्टी अपना उम्मीदवार आलाकमान के निर्देश पर उतारने का काम करेगी। अभी से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए निर्देश भी दिया गया है। चुनाव तक प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक बूथ कमेटी और सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं राजद प्रदेश महासचिव श्री यादव ने कहा कि पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। आज काफ़ी खुशी और हर्षोल्लास का दिन है राजद परिवार के लिए। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम सभी लोगों से, सभी जनताओं से यही कहना चाह रहे हैं कि बीता हुआ लोकसभा में भी राजद ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसका परिणाम हम लोग देख भी लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में भी राजद अपना कमर कस लिया है। अगर पार्टी गठबंधन में रहती है तो गठबंधन धर्म हम लोग बखूबी निभाएंगे और अगर गठबंधन टूटता है तो उसके लिए भी राजद जो है अपना कमर कसा है। हम लोग प्रत्याशी निश्चित रूप से देंगे और हमारा जो है यही रणनीति है। गांव-गांव तक हम लोग अपना कार्यकर्ता फैलाए हुए हैं और सदस्यता अभियान की जोरों पर चल रहा है। बूथ कमेटी भी हम लोगों का बना है और एक बड़े कार्यक्रम को करने की तैयारी हम लोगों के पास चल रही है। बीते कल मुख्यमंत्री ने तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि आदरणीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में अच्छा काम कर रहे थे और उनको जो है केंद्र सरकार जो तानाशाही सरकार जो उधर भूमिज भाषा में स्कूलों में शिक्षक की बहाली की मांग को लेकर पोटका के स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम से पोटका बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। पोटका बीडीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद स्थानीय लोगों ने पत्रकारों को कहा कि जल्द से जल्द भूमिज भाषा की स्कूलों में शिक्षा की बहाली होनी चाहिए, नहीं तो भूमिज भाषा की पढ़ाई से हमारे बच्चे वंचित हो जाएंगे। इसी तरह की कई मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम से द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकार की ओर से हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कि भूमिज भाषा जो है उसका शिक्षक के बहाली के लिए, क्योंकि पहले भी 1 से 5 तक के लिए 50 का आंकड़ा रखा गया था और इस बार भी जो संशोधन करके भी शिक्षा विभाग की ओर से 1 से 5 तक के लिए 50 का आंकड़ा रखा है, लेकिन बार बार वही 50 का आंकड़ा ही संशोधित करने के बाद भी रख रहे हैं। ऐसे में जो सरकार की योजना है वो पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा जो भूमिज भाषा का जो बच्चे हैं वो अपना मातृभाषा से पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। और दूसरा जो हमारा अभी जेएसएससी के माध्यम से जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने जा रही है वो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए, उसमें कंडिका 17(2) में पत्र 2 में इसमें हमारा भूमिज भाषा को विलोपित किया गया है। उसमें राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आजसू पार्टी का जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे और झामुमो सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जाहिर किया। वहीं रामचंद्र सहित ने बताया कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है, लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर आज आजसू पार्टी के द्वारा विरोध जाहिर किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में आजसू पार्टी जनहित में जनता की मांगों को लेकर के सभी अंचल प्रखंड मुख्यालय में हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी निर्णय के आलोक में आज जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में जमशेदपुर प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आज हम लोग पहुँचे हैं। हमारी कई मांगे हैं जो जनता हमें लंबे समय से सुझाव देते रहे, उनसे शिकायत जिस प्रकार से मिलते रहा, खास करके इस एरिया में जो सरकारी ज़मीन है, इस ज़मीन का बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खरीद बिक्री हो रहा और जो खतियानधारी ज़मीन है उनका खारिज दाखिल में जिस प्रकार से खतियानधारियों का परेशानी हो रहे हैं,
उस परेशानियों को दूर करे। यहाँ अबुआ आवास मनमानी तरीके से लोगों को दिया जा रहा, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा। प्रखंड प्रशासन इस पे ध्यान दे, इसको सुधार करे और जो पाने योग्य परिवार है, जो व्यक्ति हैं, उनको अबुआ आवास उपलब्ध कराया जाए। पेंशन का नियमित रूप से भुगतान कराया जाए। राशन से जो लोग वंचित हैं उनको नियमित रूप से दिया जाए और छात्र छात्राओं के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो भर्ती होने के लिए जो आवश्यक है, उसमें भी कई त्रुटियां हैं, उसमें बन नहीं पा रहा है, उसको जमशेदपुर में 1 साल से जन वितरण प्रणाली की दुकान द्वारा लाभुकों को राशन नहीं दिए जाने से लाभुक शिकायत करने पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि हाड तोपा पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लक्ष्मी महिला समिति के द्वारा पिछले 1 साल से लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसे लाभुक आज पोटका बीडीओ और एमओ से मिले और जन वितरण प्रणाली की दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। আমরা চাল নাই মিলে ওই সমস্যা আছে আমাদের। চাল নাই মিলে বছর দিন হইল। আচ্ছা 1 সাল হইল। আচ্ছা মা লক্ষ্মী মহিলা সমিতা ডিলার বটে। আচ্ছা তো চাল নাই মিলে তো ভিডিও ঠিনে আসিছি আমরা। চাল বলছি আমরা কে মিলে দে। हम लोग हाड़तोपा पंचायत से आए हैं। डीलर का मामला है। डीलर का नाम है माँ लक्ष्मी महिला समिति। हम लोग 1 साल से हम लोग को चावल नहीं मिला है, इसीलिए वीडियो के पास आए थे हम लोग। वीडियो हम लोग को बुलाया था। अच्छा, वीडियो साहब से क्या बात हुई? वीडियो बोला कि ये वाला समाधान हम कर देंगे। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भवन निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पथ प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति विभाग, वन प्रमंडल, नगर परिषद, नगर पंचायत, JSLPS, समाज कल्याण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, जल संसाधन समाज कल्याण विभाग समेत कई विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। एसडीपीओ DN आजाद ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी किया। अपराध गोष्ठी के दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। पिछले महीने थानों में दर्ज हुए सभी मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान कितने मामलों का हल हुआ उसकी भी जानकारी हासिल की गई। 1 महीने के दरमियान कोर्ट से कितने मामले आए हैं और उसका कितना हल हुआ है उसकी जानकारी हासिल की गई। अब तक जिस मामले का निष्पादन नहीं हुआ है वैसे मामलों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश भी थाना प्रभारी को दिए गए हैं। रथ मेला रविवार से आयोजित होने जा रहा है। मेले को पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। पिछले साल रथ मेले के दौरान चेन स्नैचिंग के मामले सामने आया था। उस मामले को लेकर सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी रहेंगी ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पिछले महीने दर्ज हुए सभी केस की समीक्षा करते हैं और उसमें कितने निष्पादन हुए, किसने क्या कार्रवाई की, इसकी समीक्षा करते हैं और टोटल केस जितना रिपोर्टिंग हुआ है उसके बेसिस पर कितना निष्पादन हुआ है उसकी समीक्षा करते हैं और पूरे महीने में जितने कोर्ट से वारंट आए उसमें से कितने निष्पादन हुए, कितने में की जरूरत हुई और कितने गिरफ्तार हुए उसकी समीक्षा। आगामी 7 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन होना चाहिए। क्या सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जाए? आगामी 7 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा की पूरी तैयारी है। जैसा कि शांति समिति की बैठक में आप लोग उपस्थित थे सभी लोग, हम लोग जो है सिविल ड्रेस में महिलाओं को रखेंगे। पिछले वर्ष जो मुझे सुनने में आया जो चेन स्टिचिंग की घटनाएं हुई हो उसको रोका जा सके और हम लोग प्रयास करेंगे कि कई जगहों पर हम लोग CCTV की व्यवस्था कर रहे हैं कि उससे भी निगरानी। बढ़ेंगे खबरों में कि चंद्रपुरा प्रखंड स्थित राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय दुग्धा के प्रांगण में शुक्रवार को 8वीं कक्षा के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के बीच कल्याण विभाग की उन्नति का पहिया योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुखों चांदनी प्रवीण, BDO ईश्वर दयाल महतो, CO नरेश कुमार वर्मा के सदस्य संतोष पांडे, नीतू सिंह, उप प्रमुख रिंकी कुमारी, दुग्धा
मौजूदा उत्तरी मुखिया चंदन सिंह, पश्चिमी मुखिया रेणु देवी, दक्षिणी मुखिया रूनम शर्मा, पंचायत समिति सदस्य धनपाल, ललित लहरे, मंजू देवी के अलावा कई और लोग इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। आज झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना साइकिल वितरण योजना के तहत जिसको उन्नति की पहिया के तहत आज कुल 78 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित किया गया है, जिसमें से मिडिल स्कूल दुग्धा, मिडिल स्कूल चंदवाड़ी के बच्चों को साइकिल वितरित की गई है। आज चंद्रपुरा प्रखंड में आज हम लोग साइकिल वितरण का प्रारंभ किए हैं। अनवरत ये चलते चलते लगभग 700 बच्चों को साइकिल। इधर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत गुरुवार को संपूर्णता अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग के द्वारा फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में बैठक की गई। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े जिले व प्रखंडों में सेवा वितरण व शासन स्तर में सुधार के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे चिन्हित इलाकों में विकास संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति आयोग के द्वारा 6 इंडिकेटरों का निर्धारण करते हुए विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना है। नीति आयोग के द्वारा संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत चिन्हित जामताड़ा जिले के आकांक्षी प्रखंडों में आगामी 3 महीने के लिए संपूर्णता अभियान प्रस्तावित है। आज फतेहपुर में अभियान लॉन्च किया गया। वहीं इस दौरान नीति आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधि दीपाली उपाध्याय, नीति आयोग नई दिल्ली ने निर्धारित 6 विषयों एएनसी, निबंधन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, साइल हेल्थ कार्ड्स और रिवॉल्विंग फंड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। बेरमो अनुमंडल स्थित कथारा सीसीएल कथारा क्षेत्र में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक और सभी सीसीएल प्रक्षेत्रों में 16 जून से 30 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कई जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कंथारा क्षेत्र के अधिकारियों ने स्वच्छता पर अच्छे बोल वचन बोले और बहभारी वाहवाही भी बटोरी। लेकिन विडंबना ये देखने को मिल रही है कि सीसीएल कथारा क्षेत्र में आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात होने से अब कचरे का अंबार से बदबू भी आनी शुरू हो गई है और बदबू कथारा क्षेत्र के सीसीएल कॉलोनी वासियों के लिए आते जाते परेशानियों की वजह बनी हुई है। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल जूनियर विंग के बच्चों के लिए भी आफत बन गई है, जबकि सीसीएल कॉलोनी में साफ सफाई के लिए संवेदकों को कार्य आवंटित किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर श्रमिक संगठन श्रमिक नेता मोहम्मद निजाम अंसारी ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि ऐसा दिखता है कि स्वच्छता अभियान रस्म अदायगी के लिए मनाया गया। कॉलोनी में फैली गंदगी सच बयां कर रही है। कथारा क्षेत्रीय प्रबंधन को इस गंभीर मामले पर बेहतर काम करने की जरूरत है। कंपनी और कोई संस्था का काम नहीं है, ये सब प्रत्येक व्यक्ति का इसमें भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग जरूर कॉलोनियों का एएमसी करते हैं और निश्चित तौर पर करते हैं। यहाँ तो 49 कॉलोनीज है, अभी 4 कॉलोनी का एएमसी चल रहा है, बाकी का हम लोग फिर से एएमसी करेंगे। लेकिन लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए। यदि जागरूक रहें तो कचरे कम होंगे। मैंने उसको प्रोसेस कैसे करना है, कचरे को किस तरह सूखा कचरा, किस तरह भीगा कचरा को अलग अलग करके निष्पादन उसको कैसे करना है, ये मैं बताया हूँ। आप देखेंगे यदि उसको अमल करेंगे तो बहुत कम कचरा होगा। सब हम अभी कॉलोनियों का निरीक्षण भी करेंगे उसके लिए, और कंपनी की तरफ से जो नियम है और उसके तहत में जो स्वच्छता के लिए कॉलोनियों के लिए सफाई की जाती है, उसका अभी कुछ जगह पर हम लोग सफाई भी करवाते हैं। वो सब निरंतर प्रयास है, वो करता रहे। रोज कचरा होता है ऐसा तो कोई नहीं। बोकारो जिले के संतोषी माता मंदिर से मूर्ति चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना जिले के सिटी थाना क्षेत्र के कैंप 2 स्थित हनुमान नगरी की है, जहां गुरुवार 4 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने माता की मूर्ति चोरी कर ली। यह मूर्ति कीमती बताई जा रही है। हालांकि पुजारी के मुताबिक घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इस घटना से लोगों में आक्रोश का माहौल कायम हो गया है। लोगों ने प्रशासन से मूर्ति लगवाने की मांग की है। इसमें घटना यही घटी कि 2016 में स्थापना हुआ। उसके बाद रात में मंदिर में ये मूर्ति था। उसके बाद सुबह में जब पंडित जी आए मूर्ति को पोछ पाछ करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो मूर्ति गायब है।
यहाँ माने इतना चोर चमार का अड्डा यहाँ लोग बना लिया है, न यहाँ किसी प्रकार का ये थी है सुरक्षा है, न कुछ। जब मंदिर का सुरक्षा हो ही नहीं रहा है तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोग को मंदिर अच्छा से स्थापना हो जाए, इसको कोभर हो जाए। ताला लगा हुआ था ना बाबा? ताला नहीं लगा हुआ था। तो इस संतोषी माँ का मूर्ति था, संगमरमर का पत्थर का था, न उसमें सोना है, न चांदी है, न पीतल है, न तांबा। आखिर मूर्ति इधर बरकट्ठा थाना पुलिस की पिटाई से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बरकट्ठा थाने के सामने पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। वाहन जांच के दरमियान बरकट्ठा बाजार की ओर से आ रहे बाइक सवार को पुलिस ने एक जवान ने डंडा दिखाकर रोकने का इशारा किया। बाइक सवार बरकट्ठा अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी राकेश कुमार के 14 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार की गाड़ी को रोकते रोकते उनके ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया। इससे मोनू कुमार का सिर फट गया है और वो लहूलुहान हो गया। मोनू कुमार ने बताया कि वो बाजार से अस्पताल जा रहा था। पीछे से एक वाहन तेज गति से आ रहा था। पुलिस के जवान ने एकाएक उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि पीछे से आ रही गाड़ी को देखते हुए बाइक थोड़ा आगे बढ़ाकर रोक रहा था, तभी पुलिस ने डंडा चला दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजन व ग्रामीण थाना पहुंचकर इसकी शिकायत थाना प्रभारी राजेश कुमार भोक्ता से कर चुके हैं। थाना प्रभारी ने मामले को लेकर बरकट्ठा में तैनात बाहर से प्रतिनियुक्त जवान को इसको लेकर फटकार लगाई है। साथ ही परिजनों से इस घटना के लिए खेद का इजहार किया है। तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।